गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हम लोगों ने संस्कृत में 6 चैप्टर तक करा था, लेकिन आपका सिलेबस जो है वो बाद में आया था, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपका सिलेबस से आउट हो चुका है। सिक्स्थ चैप्टर आ रहा है बट फिफ्थ भी कट चुका है। मींस फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ चैप्टर आपका सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो अब अपन को आगे के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपके 7th चैप्टर जो है वो आ नहीं रहा है, लोक हितम करणीयम नहीं आ रहा है। इसके आगे आपका अष्टम पाठ जो है वो आ रहा है। जिन बच्चों ने टिक नहीं किया है सिलेबस वो अभी टिक कर लें, क्योंकि मैंने आपको सामने बुक का पूरा टिक कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप टिक लगा लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा आपकी बुक में। जो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं उनको हमें नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना 8th चैप्टर आज अपन को हमको पढ़ना है, कर्म योगी स्वामी केशवानंद। पेज नंबर है आपका 39। तो पेज नंबर 39 हम खोलेंगे। पेज नंबर 39 पे अष्टमः पाठः, 8वां पाठ। तो आज स्टार्ट करते हैं। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुंधराधीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिर अस्ति। देखिए खनिर अस्ति में विसर्ग संध्या आपने पढ़ी थी ना। खनि ही धन अस्ति यानी विसर्ग का र बना हुआ है, तो विसर्ग का र है तो कौन सी संधि है? ऋत्व विसर्ग संधि आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये ऋत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। राजस्थान के रत्न गर्भीय यानी राजस्थान के काकी के षष्ठी विभक्ति रत्न, राजस्थान के रत्न गर्भ में रत्नगर्भी रूपी ये वसुंधरा धीरों वीरों लोक देवताओं भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान है। ये इसका अर्थ हुआ। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम। इन सभी रत्नों के यदि नाम जानना चाहते हैं तो अब तक भी इनकी संख्या जो सभी के नाम को ग्रहण कर सके वो संख्या भी सुकर नहीं है। सुकर का मतलब होता है आसान, है ना। सुकर यानी आसानी से करने योग्य, ठीक है। और दुष्कर इसका अपोजिट होता है जो आसानी से नहीं किया जा सके। यानी इनकी संख्या का यदि हम इनकी संख्या को गिने पूरी तरह से इनकी संख्या का अनुमान लगाना चाहें तो वो हमारे लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य है, आसान नहीं है। अस्यामेव भूमौ नातिचिरं जातस्य कस्य रत्नस्य स्वामिनः केशवानंदः नंदस्य प्रेरकम जीवन वृत्तम अत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। इनमें से ही इसी भूमि पर ज़्यादा लंबे समय नहीं यानी अभी फ़िलहाल में ही इनका जन्म हुआ है। तो जन्मे हुए नर रत्न रूपी यानी नर के रूप में कौन? रत्न। कौन? स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन वृत्त संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्म योगी स्वामी केशवानंद। अब कर्म योगी स्वामी केशवानंद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह की 1940 विक्रम संवत, देखो विक्रम संवत जो है वो हमारा ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। कौन चलता है आगे? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के अनुसार 1940 है और ईस्वी सन के अनुसार 1883 है। राजस्थान के सीकर जनपद यानी सीकर जिले के मगलूणा गांव में हुआ। इनका जन्म सीकर जनपद के मगलूणा गांव में हुआ 1883 में। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और इनकी माता का नाम सारा इति यानी इस प्रकार से था। बाल्यकाल में केशवानंद का नाम बीरमा था। इति इत्यासीत, यहाँ पर भी यण संधि है। इति धन आसीत इत्यासीत ई का यह बना हुआ है, ठीक है। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत, जब यह बालक 7 वर्ष का था तभी ऊंट का सहारा लेकर यानी ऊंट पर आश्रय लेकर के रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिताजी दिवंगत हो गए। ऊंट का सहारा लेकर यानी ऊंट के सहारे अपना जीवन यापन करते हुए रतनगढ़ स्थान पर, रतनगढ़ नाम का जगह था, वहाँ पर जीवन यापन करते हुए इनके पिताजी दिवंगत हो गए। पितु प्रयाणात, पिता के मृत्यु के पश्चात प्राक एव प्रारंभ से ही, प्राक धन एव जष्टो संधि है, क ख ग बना हुआ है, जष्टो विधान है यहाँ पर। तो प्राक एव यानी प्रारंभ से ही विपन्नता को झेलते हुए, विपन्नता क्या होती है? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, आर्थिक तंगी, है ना। विपन्नता का मतलब है आर्थिक तंगी और इसका
विपर्य यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, संपन्नता। संपन्न जहाँ पर सब कुछ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और विपन्नता जहाँ कुछ भी नहीं हो। तो एक सेठ के घर में गोधूम आदि यानी गाय के जो गोबर वगैरह होता है उन सबको, पेषणम पात्र मार्जनम उनको गोबर वोबर साफ करना, पात्र मार्जनम बर्तनों को धोना, इस तरह के कार्यों को करते हुए यथा कंचित जैसे तैसे काल यापनम कुर्वती समय व्यतीत करती हुई अस्य बालस्य वराकी माता इस बेचारे बालक की माता इदानीम इस प्रकार वैधव्य कारणात् विधवा होने के कारण इतो अपि और अत्यधिक विपदाभूता अभिभूता यानी इस विपत्ति से अत्यधिक अभिभूत हुई, अभिभूत यानी परेशान हुई, अभवत बहुत परेशान हुई, इस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उच्यते ही उचित ही कहा गया है, सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति यानी जब मुसीबत होती है तो उसमें क्या होता है, यानी जो दुखी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके छप्पर पे, छप्पर यानी हो गया छत, उनकी छत में बहुत सारे छेद होते हैं, यानी मुसीबतों के भी बहुत सारे द्वार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मुसीबत जहाँ एक मुसीबत घुस जाती है वहाँ बहुत सारी अनेक मुसीबतों को स्थान मिल जाता है, तो बहुत सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं। इदानीम मातु इनकी माता सहयोग के लिए बीरमा बालक के साथ, यानी इनकी माता के सहयोग के लिए, अपनी माता के सहयोग के लिए बीरमा बालक के द्वारा गोचारण का कार्य प्रारंभ किया गया। उसने क्या सोचा बीरमा ने कि अपनी माता के सहयोग के लिए मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, तो इस तरह से वो गायें चराने का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तदानीन्तन दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग च सामंतानाम राज्ञानाम नवाब संज्ञकानाम व, और उन दिनों में दीनहीन ग्रामीण, जो दीनहीन गरीब जो ग्रामीण वर्ग था, गांव के लोग थे, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग और सामंतों और राजा, इस प्रकार से नवाब की संज्ञा के रूप में इस तरह से वो विभाजित थे, इस तरह से उनको बांटा गया था। विदेशियों और शासकों में तीन प्रकार की, यानी विदेशियों और शासकों, इस प्रकार के तीन प्रकार की जो दासता के पंजर में लोग क्या थे, श्रमिक वर्ग कृषक वर्ग ये सब क्या थे, तीन प्रकार की दासता यानी गुलामी के पंजरे यानी पिंजरे में आबद्ध यानी बंधे हुए, और आसित यानी थे, तो तीन प्रकार के इस तरह के पिंजरों में बंधे हुए थे। रौरव नरक प्राय ही तेषाम जीवनम आसीत, रौरव, रौरव यानी क्रंदन पूर्ण, दुख से भरा हुआ, रोने से भरा हुआ, नरक जैसा ही उनका जीवन था। अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः, जैसे होता है कोड़ में खाज होना, देखो ये भी एक सूती है, गंडस्योपरि पिटकः, जैसे किसी ने फोड़े के ऊपर क्या रख दिया हो, कोई वजनदार चीज रख दी हो, यानी कोड़ में खाज होना, या फुंसी के ऊपर कोई आपके दोबारा चोट लग जाए, लगे हुए चोट पर और अधिक चोट लग जाना, है ना, जो इंसान पहले से दुखी है उसके ऊपर और अधिक दुख का आ जाना, तो ये उसके लिए सूक्ति यूज होती है। संवृत्त यत भयंकरो, एक तो पहले से ही बहुत अधिक कष्ट था, फिर अयम पुनः उस पर भी, गंडस्योपरि पिटक यानी कोड़ में खाज होना, जैसे कि भयंकर दुर्भिक्ष यानी भूखों मरने वाला जो क्या आ गया, अकाल आ गया, समापन्न वहाँ हुआ, क्या हुआ, अकाल। छप्पनिया अकाल इति, इसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है क्योंकि विक्रम संवत के अनुसार 1956 में यह अकाल आया था, इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है। 1940 में उनका जन्म हुआ था विक्रम संवत के अनुसार, और 1956 में यह अकाल आया था विक्रम संवत के अनुसार। इति कुख्याते, इस नाम से कुख्यात ये जो अकाल है विक्रम संवत में 1956, तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरमासीत, और इस अकाल के समय में बहुत अधिक मुश्किल हो गया था, प्राणों को धारण करना भी कष्टपूर्ण था, यानी प्राणों को बचाए रखना भी बहुत अधिक कष्टपूर्ण था, यानी प्राण बचाना भी बड़ा भारी काम था। चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में जलम नैव, जल नहीं था, अन्नम नैव, अन्न नहीं था, और तिनका भी नहीं था, यानी कहीं घास का एक तिनका भी नहीं था। आसीत केवलम श्रुति पिपासयो अखंडम साम्राज्यम, था तो केवल क्या था, श्रुति और पिपासा यानी क्षुधा और पिपासा, त द, क्षुधा वर्ड जो है उसी का पहला वर्ण बना हुआ है, यह आपका संप्रसारण आदेश है, यानी जस्ट का जस्ट उल्टा होता है, यानी तीसरा चौथा जो वर्ण होता है उसका पहला वर्ण बन जाता है। तो क्षुधा और पिपासा यानी भूख और प्यास से, भूख और प्यास का ही अखंड साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। प्राणी नाम आर्तनादश्च, और चारों ओर प्राणियों का क्या था,
आर्तनाद अर्थात दुख भरे स्वर सुनाई देते थे, दुखों से रोते बिलखते चीखते चिल्लाते लोग दिखाई देते थे, इतना बुरा अकाल था। शमी वृक्षाणाम त्वचम, शमी वृक्षों की त्वचा यानी चमड़ी यानी खाल, छाल बोलते हैं जिसको, पेड़ों की छाल। भरूट संज्ञकम, जिस और भरूट संज्ञा यानी भरूट नाम की जो घास थी उसे खाकर ही मनुष्य यथा कंचित कैसे जैसे प्राणों की रक्षा कर रहा था। पशवः प्रायः काल कवलिता, ज़्यादातर पशु काल कवलित हो गए अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। एतौ माता पुत्रौ अपि, ये दोनों माता और पुत्र भी जनपदात जिले गांव से गांव इधर उधर अटंतौ भटकते हुए जा रहे थे। अस्मिन् एवांतरे, इसी दौरान सततम दुर्भिक्ष प्रतारणई, लगातार दुर्भिक्ष भूख और प्यास से प्रताड़ित हुए और जर्जरित हुए, बलवद और अस्वस्थ हुए वीरमा की जननी यानी बलवान, बलवत अस्वस्था यानी बल से रहित हुई अस्वस्थ हुई, वीरमा की जननी अपि, जनन्यपि मतलब हो गया जननी धन अपि यानी इनकी माता भी, षोडश वर्ष देशीयम 16 वर्ष की आयु में, इमम किशोरम इस बालक को, एकलम अकेला, विहाय यानी छोड़ करके, दिवम यानी देवलोक को, प्रयात यानी गमन कर गई, देवलोक को गमन कर गई अर्थात मृत्युलोक को प्राप्त हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो आप ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिस्कस करें। ओके।